वाली नहीं है कि पानी बंदा पिए तो बाद की बात है, कपड़े भी नहीं बंदा या नहा भी नहीं सकता उससे कि बंदा बीमार हो जाता है। बिल्कुल ये पानी पीने वाला है, ये वाला पानी पिलाते हैं हमें, शर्म का मुकाम। अस्सलाम जी, मैं हूं मोहम्मद सदाकत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदाकत व्लॉग्स। जनाब देख रहे हैं मेरे पीछे इंतहाई खूबसूरती। आज का मेरा ये व्लॉग आप सब देखने वालों की तवज्जो एक अहम मुद्दे की तरफ दिलानी है, और वो मुद्दा ये है कि गुज़श्ता कई सालों से कोटली आज़ाद कश्मीर में रहने वाले शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और ये मसला दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। कोटली शहर के तमाम रहने वाले अपनी ज़रूरत का पानी टैंकर्स से मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन अब टैंकर्स का पानी भी ख़त्म होता जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े खूबसूरत किस्म के वेल नुमा बिल्डिंग्स। बेसिकली ये वेल नुमा बिल्डिंग नहीं, ये वाकई ही ट्यूबवेल है। और ये ट्यूबवेल कौन से ट्यूबवेल है? ये कोटली आज़ाद कश्मीर में एक स्कीम जिसे ग्रेटर वाटर स्कीम का नाम दिया गया था 2010-11 में, ये उस स्कीम के तहत बनने वाले ट्यूबवेल हैं। ज़रा आए आपको इन ट्यूबवेल की ज़रा स्टोरी सुनाते हैं शुरू से। जब 2010-11 में ये ट्यूबवेल बनना शुरू हुए, ये 6 ट्यूबवेल हैं, 6 शाहकार हैं, और ये ठेका दिया गया सबसे पहले नीशान कंपनी को। नीशान कंपनी ने स्टार्टिंग से काम शुरू किया, अपने हिस्से के पैसे उठाए और गायब। फिर ये ठेका दिया गया 7 स्टार कंपनी को, लेकिन ये वेल अभी भी नामुकम्मल है। इनमें से कुछ 2-3 जो हैं वो फंक्शनल हैं, बाकी नामुकम्मल हैं। बहुत से अदारे आए, बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई कि जनाब ये क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि कोटली शहर वालों को तो पानी की सख्त ज़रूरत है, तो इनका मुकम्मल होना ज़रूरी है। लेकिन कमीशंस बैठे, उन्होंने भी ये साबित किया कि वाकई जनाब यहाँ करप्शन हुई है, लेकिन करप्शन साबित करने के बाद भी कुछ ना हो पाया, और कोटली शहर वाले अभी भी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बेसिकली इन ट्यूबवेल का ये मकसद था कि ये जो हमारा दरिया जा रहा है, यानी कि कुदरती तौर पर ये जो तोहफ़ा है हमारे कोटली शहर वालों के लिए, दरिया पुंछ, इसका पानी इन ट्यूबवेल्स में इकट्ठा किया जाएगा, उसको फ़िल्टर करके ये जो शहरी हैं उन तक प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोल दिया कि जनाब करप्शन की नज़र ये हुए ट्यूबवेल और ये ग्रेटर वाटर स्कीम, तो शहरी आज भी उसी हालत में हैं जैसे 2010 की हालत में थे, लेकिन उससे भी ख़राब तर हालत में शहरी पहुँच चुके हैं। मेरा सवाल है तमाम देखने वालों से और जो अदारे मुझे देख रहे हैं कि क्या ये स्कीम मुकम्मल होगी दोबारा, या मेरे शहर कोटली के रहने वाले पानी को बूंद बूंद तरसेंगे? क्योंकि ये जो कुदरती तौर पर एक तोहफ़ा गुजर रहा है इनके साइड से, इसको फ़िल्टर करके लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। चले पीने के लिए नहीं, लेकिन बाकी ज़रूरत के लिए ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। बाकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं, आपके क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं भी ऑडियंस को बता रहा था कि हम लोग वैसे यहाँ काम से आए थे, तो मेरी नज़र इन खूबसूरत बिल्डिंग्स पर पड़ी जो कि एक शाहकार हैं, तो इन पे मैंने कहा बात की जाए। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो ट्यूबवेल बने हुए हैं, ये 2010-11 में शुरू हुए और आज तक ये लोगों तक इन यहाँ से पानी क्यों नहीं डिलीवर हो पाया? सदाकत साहब, नाइली है जी, हुक्मरानों की नाइली है, क्योंकि आप देखते तो सुनते भी होंगे इनकी तकरीरें, जब तो बंदा सोचता है कि आज जो कल काम होने वाला वो हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब या हमारे ब्यूरोक्रेट साहब आज करवा देंगे। लेकिन 2010 के ये कुएं जो बन रहे हैं, अभी तक 5-6 बने और एक वो नया बना रहे, अगले चले नहीं है और ये नया बनवाने के चक्कर में लग गए। ये साथ में देखें आप, अगर कोई सिविलाइज मुल्क होता, कोई दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क होता, तो वो ये पानी इसको फिल्टर करते हो, लोग पीते भी। लेकिन इस पानी को क्या पिए कि ये पूरे शहर के गटर के नाले यहाँ पे आके पड़ते हैं। शर्म का मुकाम है हमारे लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए कि ये नाला जो मेन बैक साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, ये नाला पूरा शहर का जो गटर के नाले और पानी सेवरेज के नाले जो लोगों के घरों के या बाहर के, वो सारे आगे यहाँ पे पड़ते हैं। साथ ही कुएं बनाए हुए और ये पानी लोगों को सप्लाई यहाँ से कर रहे हैं। आपको मैं फोटो भी दूंगा, वो भी ऐड करें कि सूरत हाल ही नहीं है कि पानी बंदा पिए तो बाद की बात है, कपड़े भी नहीं बंदा या नहा भी नहीं सकता उससे कि बंदा बीमार हो जाता है। बिल्कुल, एक फोटो देखा है जो कि अगर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि
गदला तरीन पानी। गदला तरीन पानी पता चलता है बारिश हुई हुई है और हम कोई बाहर से किसी वो जो आप कह सकते हैं ना तालाब बन जाते हैं वहां से पानी भर रहे हैं, जबकि वो पानी की लाइन में जो पानी पीने के लिए आता है उस लाइन में वो पानी आ रहा है। ये शर्म का मुकाम है सबके लिए। बिल्कुल। सोचना तो जनाब इतनी बुरी हालत है, आखिर ये क्यों, हमारे शहर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों कि एक कुदरती तौर पर एक रिजर्वायर हमारे पास मौजूद है दरियाए पुंछ, इसको हम यूटिलाइज़ करके अपने जो शहरियों का जो पानी का मसला है वो हल हो सकता है। लेकिन अगर करें तो ये देखें जनाब, अभी एक साहब आए, मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ये अच्छा नहीं है किसी की परमिशन के बगैर उसकी वीडियो बनाई जाए, लेकिन भाई साहब ने आके यहाँ भी गंद फेंका हमारे सामने। बिल्कुल। तो यही गंद है, साथ में ये कुआं, और यहाँ से जनाब पानी इसमें जाएगा और फिर पीना तो दूर की बात है, ये कपड़े धोने के काबिल भी कपड़े नहीं है। धोने के काबिल भी नहीं है। आप अगर कुछ भी कपड़े का नहाए बंदा तो बंदे को एलर्जी हो जाती है, इस तरह का पानी है। बाकी में बीमारियाँ ही जाना छोड़ा। बीमारियां ही ना जान छोड़ो, उनके हालात ही ऐसे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि जब भी, मैं रात को भी सोच रहा था कि हमारे जो मिनिस्टर साहिबान या ब्यूरोक्रेट्स हैं जब वो तकरीरें करते हैं तो वो फलाना मंसूबा दे दिया जी, फलाना ठेका दे दिया जी, सबको ये कर दिया जी, वो कर दिया, लेकिन काम नहीं नजर आ रहा। ये उनके लिए फ़ायदेमंद बात साबित होगी मेरी कि वो काम शुरू करवा दें। आने वाले चंद इलेक्शंस आप कह सकते हैं 1-2 ही होंगे जो आप लड़ेंगे, उसके बाद आपको ना लोग वोट देंगे, ना आपको पूछेंगे, ना कोई बात होगी। इसलिए पहले काम करवा लें, अवाम का एतमाद हासिल करें। उसके अलावा आपके पास अब कोई हल नहीं है। अवाम जान चुकी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। पहले आपने लॉलीपॉप दे रखा है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि हो कुछ नहीं रहा, सिर्फ तकरीरें हो रही हैं, फोटो सेशन हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, तो आप उनको समझ आ गई है। और 100 में से 50% अवाम खिलाफ होगी और 50 को आप अपने साथ इस तरह रख सकते हैं कि काम करें। अगर काम नहीं करेंगे तो वो 50 भी, तो फिर आपके चूल्हे बंद हो जाएंगे। जो आपने रोजगार चलाया हुआ है ना लोगों को लॉलीपॉप देके, वो बंद हो जाएगा। इससे पहले काम शुरू करवा दें। ये आप सूरत हाल देख लें, लोग तरस रहे पानी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब से ये शुरू हुआ है 2010-11 से 3 से 4 हुकूमतें आ चुकी हैं। बिल्कुल। तीसरी हुकूमत तकरीबन एंड होने वाली है, तो अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। तो अगर ये मुकम्मल हो जाता है, 7 स्टार कंपनी जो है बड़ा नाम है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है वो। यस, और निशान की रोड बनाई है मेरे ख्याल से, उसमें भी उन्होंने बहुत से करप्शन की है। इधर भी अब मेरे ख्याल से जो बंदा ठेका लेता है वो यही समझता है कि सोने की चिड़िया और चले जी हम उस पर जाके अपने फायदे पूरे करें। काम करने की नीयत से कोई नहीं आता। आगे 5-6 कुएं वो नहीं चल रहे और 7वां आगे कोर बना रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि पहले आप इनको चलाएं, पानी दें, उसके बाद जाके आप उसको बनाए के चले। आगे आ रहे हैं हज, तो सारी बात है फिर हज के लिए ठेकेदार साहब जाएंगे ना, ये सारे हज पे होंगे। आप ये देखें जो जितने भी ये शहर के करप्ट हैं, आज़ाद कश्मीर के करप्ट माफिया, वो सारे आपको हज करते नजर आएंगे। और अल्लाह ताला ने ये बोला कि जो मेरे मुताबिक गुनाह है वो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जो इंसानों के गुनाह, जो आपने किसी का दिल दुखाया या किसी के साथ नाइंसाफी की है, वो जब तक वो नहीं माफ करेगा तब तक कोई माफी नहीं है। इसलिए अल्लाह तो माफ करेगा ही करेगा, क्योंकि है सिस्टम सारा कुछ उन्हें पहले बताया। लेकिन आप इनसे माफी मांगे और इनके काम करवाएं ताकि कोई आपका फायदा हो। बेशक, ताकि आपकी दुनिया भी अच्छी हो और आपकी आखिरत भी अच्छी हो। बिल्कुल। ये पानी पीने वाला है, ये वाला पानी पिलाते हैं हमें। सारा पानी शर्म का मुकाम है जी, ये स्मेल आप खड़ा नहीं होने हो रहा यहाँ से। यहाँ पे यार, ये पानी हम शहरियों को पिला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये जिनकी वजह से ये उनको यहाँ से बुलाया जाए पानी। सबसे पहले उनको यहाँ पे पिलाया जाए ला के। ये स्मेल देखें आप, शर्म का मुकाम है। करोड़ों रुपए खा रहे हैं आप, शर्म नहीं आती इन्हें 1% भी। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रीस वाला पानी है, ऑयल है। हम इस वक्त मौजूद हैं उस कुएं के ऊपर। ये बेसिकली ये रूम है, इसके अंदर मोटर्स लगी हुई है जो दरिया का पानी इस कुएं में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जब हमने ये कुआं खोला और इसके अंदर जब पानी की हालत और स्मेल देखी तो यकीन जाने कि वही हिसाब है कि दिल खून के आंसू रो रहा है कि यहाँ से जनाब पानी इस शहर में जाता है। ये ऊपर जो शहर है हमारा, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। डॉक्टर साहब इसको बंद किया जाए जिस तरह ये है था कर दें आप, और कोई हल इसको बस रहने दें। इनके काम सरकारी जो है वो बंद ही रहे तो ठीक है। बाकी जनाब आज ये छोटा सा मुद्दा जिसको हाईलाइट करना मैंने और डोगरा साहब ने समझा कि इसको ज़रा लोगों को बताया जाए कि जनाब बीइंग अ शहरी हमारा ये फ़र्ज़ है, हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया है। आगे अब आप जाने और आपका काम जाने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
دو میں یاد رکھے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. ٹل دین بائے بائے, اللہ حافظ.